हर वैष्णव सनातनी को प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए और संकल्प हृदय से लेना चाहिए। आजकल पूजा में बैठने के पहले संकल्प भी लेते हैं तो मन माया की तरफ लगा रहता है। भगवत स्मरण के समय मन एवं हृदय दोनों ही भागवत में लगा देना चाहिए। इससे भगवान भी भक्त के कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं। जब भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं तो भगवान को लगता है कि उनके हृदय में तो मायाजाल फंसा हुआ है। ठाकुर जी उनके हृदय में अमृत रूपी गंगा बहाते हैं तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। भगवत स्मरण करने का सही नियम है। ये बात श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत जी पारायण के प्रथम दिन अनंत श्री विभूषित राजाधिराज पद्मश्री पद्मभूषण सम्मानित गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव महाराज श्री के लालजी सोमयज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी पूज्यपाद श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री इंदौर ने कही। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि श्री वल्लभ वैष्णव मंडल के संस्थापक संयोजक विठल नागर के नेतृत्व में भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव शुरू हुआ है। पहले दिन ही भागवत कथा में सैकड़ों महिलाएं मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने से अपने आप को नहीं रोक पाई एवं भागवत कथा में नृत्य करने लगी। पूरा माहौल भगवतमय हो गया। आप श्री द्वारा गिरिराज धरण के जयकारे लगाते ही पूरा सदन खड़ा होकर जयकारा लगाने लगा। भागवत कथा के बाद श्री वल्लभ युगल ग्रुप, श्री बीसा मोड़ अडालजा समाज उज्जैन, श्री पुष्करना ब्राह्मण समाज उज्जैन, जगदीश राठी तराना, पीयूष शाह, हीरालाल शर्मा, जगदीश मुकेश मंडोबरा तराना, श्री सद्भावना सामाजिक धार्मिक ट्रस्ट नारायण पोरवाल, सुभाष सोनी, प्रमोद शंकर खंडेलवाल, राजेंद्र खंडेलवाल, रमेश चंद्र पोरवाल, राजकुमारी, सत्यनारायण माहेश्वरी, रामचंद्र नागर, कैलाश जी माहेश्वरी सहित शहर की सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा आप श्री का शॉल एवं उपरना पहनाकर आशीर्वाद लिया एवं आप श्री द्वारा भी उन्हें उपरना पहनाकर आशीर्वाद दिया। 13 जनवरी तक प्रतिदिन महाकाल परिसर हीरामिल रोड पर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से होने वाली कथा में श्री वल्लभ वंशावतश सोमयज्ञ सम्राट आचार्य डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महोदय श्री भागवत कथा करेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री सुभाष जी सोनी, आप श्री दिलीप जी नीमा, श्री प्रकाश जी गुरुवेदी। कृपया कोई कार्यकर्ता हो तो वो श्याम जी माहेश्वरी और रमेश जी चतुर्वेदी बाहर हो तो तक खबर पहुंचाने का भी कष्ट करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत में विराजमान भगवान परमानंद की प्यास है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के सुधा रस की आस है। भागवत भगवान का रास है। कि आज से श्रीमद् भागवत रसपान महोत्सव का अष्टोत्तर शत पारायण का शुभारंभ उज्जैन में हुआ है। वल्लभ वैष्णव मंडल के तत्वावधान में यह आयोजन आज शुभारंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत की जो भक्ति है वही पुष्टि मार्ग का सार है, क्योंकि भागवत के जो भक्त हुए हैं वो गोपी जन ग्वाल बाल हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से भगवान से प्रेम किया है और स्वार्थ का समर्पण किया है, वही भागवत हमें सिखाती है कि स्वार्थ को निस्वार्थ बनाओ, जीवन को समर्पणमय बनाओ, अपनी वृत्ति को सांसारिक भावनाओं से निवृत्ति दिलवा के राष्ट्र सेवा में, धर्म सेवा में अपने मन की वृत्ति को लाओ। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, वल्लभ वैष्णव महिला मंडल और वल्लभ वैष्णव युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा एवं 108 भागवत पारायण का आयोजन यहाँ पर महाकाल परिसर हीरामिल रोड पर आयोजित हो रहा है। इसके अंतर्गत जो हमारे आचार्य हैं श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री सोमयज्ञ सम्राट आचार्य गोस्वामी ब्रजोत्सव जी महाराज श्री के सानिध्य में उक्त भागवत जी संपन्न हो रही है। आप पूज्यपाद गोस्वामी श्री गोकुल उत्सव जी महाराज श्री, जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण विभूषित हैं, उनके आप पुत्र हैं, आप इंदौर निवासी हैं और आचार्य वल्लभ कुल वंशज हैं। आपके द्वारा ये जो भागवत जी है ये 7 दिन की भागवत जी है और एक दिन हमने कल के दिवस पे भव्य शोभा यात्रा श्रीनाथ जी मंदिर की हवेली से निकाल कर श्री कमरी मार्ग
ये पूरे मार्ग से होते हुए हम यहाँ आज हीरा मिल रोड स्थित पर संपन्न करी भागवत जी। और आज का हमारा जो भागवत जी का प्रसंग है वो भागवत जी का महात्म्य के ऊपर प्रसंग आया है, आज ये संपन्न हुआ है। और कल के दिन हमारा कुंती, भीष्म स्तुति, वराह अवतार एवं कपिल जन ये कार्यक्रम रहेगा। और आज हम भागवत जी के समापन के पश्चात रात्रि को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत गरबा महोत्सव, जिसको हम रास महारास कहते हैं, वो भी आज आयोजित होगा। उसमें हमारे सदस्य पूरे मंडल के जो कपल ग्रुप है वो सभी परिवार के सदस्य इस गरबा रास में शामिल होकर ठाकुर जी को महारास का आनंद दिलाएंगे, जिसमें राधा कृष्ण का स्वरूप सच के और उनके बीच में गरबा खेलेंगे।